हाय गाइस, माय नेम इज उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं उज्जवल प्यास। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। आज मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और स्कूल जाने के लिए मैं एकदम साफ-साफ था, जूता-मोजा पहन लिया और मैं स्कूल के लिए जब निकला और मैं चलते आ गया अपनी उस तिराहे पर जहाँ पे मुझे ऑटो लेना था। बहुत देर लगाने के बाद मुझे मतलब बहुत देर संघर्ष करने के बाद ही मुझे पता चला कि आज ऑटो थोड़ा लेट मिलेगी। तो मैंने कुछ देर तक वहाँ पे वेट किया और फिर मुझे मिल गई एक ऑटो और फिर मैं उसे पकड़ के पहुँच गया अपने दूसरे स्टॉप पे और वहाँ से मैंने ली एक दूसरी ऑटो और फिर मैं पहुँच गया अपने स्कूल। स्कूल में पहुँचते ही आज सड़कों पे जो स्कूल से जाते हुए वहाँ पे बीच में सड़क पड़ते हैं, वहाँ पे मुझे पानी दिखे और चूँकि वहाँ पे कुछ बारिश हुई ही नहीं थी आज। तो सुबह ना हुई थी, ना शाम को हुई थी। पता नहीं कहाँ से वहाँ पे पानी ही पानी पूरा रोड पे छा गया था। ठीक है, मैं उस किच्चों से बड़ी ही सावधानीपूर्वक दागते हुए कैसे भी चला गया उस पार और मैं अपने स्कूल में गया और आज स्कूल का मेरा दूसरा दिन था और मैं पहले दिन गया था, मैं बंक करके 3 बजे ही चला आया था बिकॉज़ बात ये हो गई थी कि उस समय ऐसा था कि अप्रैल का सीज़न इस समय चल रहा है और मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा ही लोग गाँव से आते हैं। तो गाँव से शहर में आते हैं पढ़ने, तो बहुत लोग भी गाँव हैं और बहुत कम लड़के भी आ रहे हैं और बहुत कम टीचर भी आ रहे हैं, जिससे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। तो मैं सुबह से ही था, लगभग तीसरे पीरियड चौथे पीरियड तक था, तो उसमें सिर्फ़ मेरा 1 पीरियड चला था और बाद में भी टीचर्स नहीं आए थे। तो इसलिए मैं लंच के थोड़े कुछ टाइम पहले ही वहाँ से बंक करके भाग आया था। लेकिन आज मेरा प्रण है कि मैं आज नहीं भाग के आने वाला हूँ। आज मुझे पूरे 5 बजे तक वहाँ पे रहना है। बिकॉज़ क्योंकि रोज़ बंक करके भाग आऊँगा तो अपनी जो करियर वहाँ पे है, वो सब बेकार हो जाएगी ना। तो फिर मैंने वहाँ पे बहुत देर तक मस्ती की क्योंकि मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पीरियड नहीं चला और मैं उन सभी पीरियडों में इधर-उधर घूमा टहला। पहले तो आज मुझे एक जागृति पत्रिका मिली है, जिसमें लोग अपनी कविताएँ भी देते हैं और मैं भी यार सोचा था देने के लिए बट क्या हुआ कि मेरा मतलब जब आया था वहाँ पे नोटिफ़िकेशन मेरे ग्रुप में तो मैं था गाँव और मैं सोचा था कि मैं एक लिख के अपनी एक कविता दूँगा, लेकिन क्या बताऊँ कि मुझे लेट हो गया था यहाँ पे आने में और जिससे कि मैं दे नहीं पाया था। तो कोई नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें आ गया था क्योंकि मैं टॉप 10 में आ गया था क्लास 10th में, मेरी इतनी ज़्यादा आ गई थी। आपको एक रोचक बात बताऊँ तो 10th B2 आई मीन कंप्यूटर का मेरा सेक्शन था, मैं कंप्यूटर लिया था। तो कंप्यूटर में आज तक पूरा इतिहास था कि सबसे बेकार क्लास वही हुआ करती थी, मतलब वो सबसे बेकार क्लास मानी जाती थी और वहाँ के जो क्लास टीचर थे वो यही कहते थे, यही क्लास सबसे बेकार है। लेकिन इस बार, इस साल मैं खुद वहाँ पे टॉप किया हूँ, आई मीन टॉप 10 में आया हूँ। तो एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में मेरा नाम लिखा गया है उस जागृति पत्रिका में और मेरी फ़ोटो भी लगी है बिकॉज़ जब 11th में मैं पेपर दे रहा था हाफ ईयरली का, तो उसमें बुला-बुला के सबकी फ़ोटो खींचते थे। तो इससे मुझे वहाँ पे बढ़िया हुआ था सिस्टम। फिर मैं स्कूल में पहुँचा और बहुत टाइम तक मैंने वहाँ पे वो किया और मेरी क्लास टीचर भी नहीं आए क्योंकि मेरा 11th का रिज़ल्ट मिलने वाला था और लेकिन क्लास टीचर मैं 2 दिन गया, मैं उस दिन गया था, उस उनका पहला ही पीरियड होता था क्योंकि वो हिंदी पढ़ाती भी थी और क्लास टीचर भी थी, तो उनका पहला पीरियड था और वही मुझे देने वाली थी मेरा मार्कशीट। पर क्या हुआ कि मैम आ ही नहीं रही, उनका बोर्ड ऑफ़िस में कुछ काम चल रहा है, असल में वो सरकारी टीचर हैं तो फिर ऐसा ही होता है। और फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की पर पढ़ाई नहीं हो पाई आज और फिर आ गया ऐसे-ऐसे 5वाँ पीरियड लंच के बाद और लंच में हम लोगों ने भी घूमा टहला और कुछ वैसे नहीं कर पाया। लंच में हम लोगों ने चले गए थे, वहाँ पे मेरे एक ग्राउंड है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे एक स्टेडियम में बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने गए और मस्ती किया ऑटो-वोटो के साथ बढ़िया इधर-उधर किया, ऑटो इधर-उधर उठा। मेरे जो स्कूल में ना तो ऑटो रखी, बहुत सारी ऑटो। तो वो उसके लिए वो जो यहाँ पे शहरों में लेके नहीं चलते ऑटो वाले, तो कुछ फाइनेंस-वाइनेंस जो भरते-वर्ते नहीं, पता नहीं क्या-क्या होता है, तो उसके लिए वहाँ पे ऑटो रखी थी कम से कम लगभग ह 100 लगभग तो 100 होंगी। तो
वहाँ पे उतनी ऑटो होंगी, तो फिर मैंने उनसे भी कुछ मस्ती की। और फिर जब लंच की घंटी बज गई, आई मीन लंच ख़त्म हो गया, तो हम लोग फिर पहुँच गए अपने क्लास में। मेरी क्लास ऊपर रहती है। और फिर 5वें पीरियड में आ गए सर, और हमें था मालूम नहीं, मुझे लगा कि 5 ऐसे जैसे चौथा तक खाली गया, वैसे ये सब भी खाली गया, तो हम देख रहे थे मोबाइल वहाँ पे। और सर आ गए भाई। पर सर भी जान रहे थे क्या हुआ यार, अब बड़े हो गए हैं, 12th में आ गए हैं, तो मोबाइल देखेंगे और क्या करेंगे। मैं हम लोगों ने जैसे सर कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, भाई अब अचानक सर आ गए तो डर तो लगेगा ही। सर, हम लोगों ने कहा सर वहाँ पे अब सर क्लास नहीं चली, तो हम लोग थोड़ा सा मोबाइल देख रहे थे। ओ ठीक है, अच्छा धर लो मोबाइल। और फिर अपना थोड़ा बहुत पढ़ाएँ, वो फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स के, तो वो थोड़ा बहुत अपना पढ़ाएँ। और फिर बढ़िया जो हुआ हुआ। फिर हम लोगों के लिए अलग था, एक अलग टास्क आ गया कि वो जब गए, तो छठा पीरियड था केमिस्ट्री का। और पहले हम लोगों का छठा पीरियड जो था वो दूसरे नंबर पे था। दूसरे में केमिस्ट्री चली नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें भी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था न्यूटन टेबल। तो छठे में मैडम जी का पीरियड आ गया था। और लगभग 15 से 20, 150 में से 20 उस लड़के, क्या 15-15 लड़के मिनिमम आए थे। उसमें से भी लंच के बाद सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त बचा था, बस 2 लोग ही हम बचे थे पूरे 5वें और छठे पीरियड, मतलब लंच के बाद हम कह सकते हैं। और मैम आई, फिर कही हम तुम दोनों को क्या पढ़ाएं, मतलब अब अभी वो लोग फिर से आएंगे तो फिर से मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग तो बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर ऐसे इधर उधर एक दो सवाल करा दी। फिर ऐसे हमारा छठा पीरियड चला गया। उसके बाद 7वें और 8वें में भी कोई नहीं आया था। हम लोगों ने खेले कुछ टाइम तक, तो लूडो खेले वहाँ पे। और फिर एक और गेम था, ऐसे गेम खेलते हुए हम लोगों ने निकला। और जब छुट्टी 8वां पीरियड जब हो गया और जब लगी छुट्टी की बेल, भाई हम लोगों ने बाहर निकला तो जीआईसी में बस हम 2 लोग थे और टीचर्स थे। बट हम और 2 लोग बस, यही 12th B1 के सिर्फ 2 छात्र, आई मीन 12th B1 के ही नहीं, पूरे जीआईसी के सिर्फ 2 छात्र बचे हुए थे और कोई नहीं था। हम लोगों ने बाहर निकला, देखा, अरे एकदम सुनसान भाई। और कुछ लोग एडमिशन कराने आए थे, बस वही लोग थे। हम लोगों ने आया फटाक से साइकिल वाले, वहाँ पे मेरा दोस्त जो था वो साइकिल से आता था, तो हम लोगों ने साइकिल से बढ़िया आए, तो वो गेट बंद था साइकिल वाला। तो सभी लोग वहाँ ऊपर से ऐसे बाउंड्री से साइकिल अपनी कुदा कुदा के फेंक रहे थे। मतलब 2 लोग हो गए, तो वो भी मुझसे कहा कि यार उज्जवल चलो बढ़िया, उससे मेरा उतरवा लो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर साइकिल से बैठ के वहाँ तक चौराहे तक आया। फिर वहाँ से अपना ये तो कंटिन्यू बनाए रहिए, हम आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाते रहेंगे अपने जीवन से। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी हमसे आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।